So hello guys, myself Shikha and I am a नीट 2027 एस्पिरेंट एंड हाँ मैंने नीट 2026 भी दिया था बट मेरे को पता था मेरा 1 साल प्रॉपर ड्रॉप लगने वाला है। ओके तो हमारे नीट के रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हुए अराउंड 16 जुलाई। मैंने कुछ प्रिपरेशंस करी है लाइक मेरे को क्या क्या करना है पूरे साल। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि व्हाट मिस्टेक्स आई डिड। सो यार सबसे पहला मिस्टेक था मेरा नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। ओके मैं कंसिस्टेंट नहीं थी भाई, लाइक मैं 1-2 दिन पढ़ती थी, लाइक सीरियसली 12-13 घंटे पढ़ती थी एंड देन सडनली मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता था। अगले दिन मेरे को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो इस बार तो ये नहीं करना है। उसके बाद सेकंड था लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने लेक्चर्स देखा, ठीक है, मैं लेक्चर्स लेती थी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता है वो मैं नहीं करती थी। लाइक मेरे को लगता था कि पहले लेक्चर खत्म हो जाए, बैकलॉग खत्म हो जाए, देन आई डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड यहाँ पे थर्ड जो मेरा मिस्टेक था, आई यूज़ टू इग्नोर माई टेस्ट्स। भाई मैं टेस्ट को जिस तरह से इग्नोर करा है मैंने ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को लगता था कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी एंड देन आई गिव माई टेस्ट एंड वही करते करते भाई नीट का दिन आ गया एंड बस हो गया। एंड मेरा जो फोर्थ मिस्टेक था वो था रिवीजन। एक बार कोई लेक्चर देखती थी, नोट्स बनाती थी, ना उसे मैं रिवाइज़ करती थी, ना टेस्ट देती थी, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। मेरे बैकलॉग पे बैकलॉग लगते गए। बैकलॉग क्लियर करने के चलते ना मेरा ये हो पाया, ना मेरा ये हो पाया। और उसके बाद नंबर 5th मिस्टेक था मेरा प्रोकास्टिनेशन, जो कि सबका ही होता है भाई। इसके बाद मेरा अगला मिस्टेक था नॉट रिवाइजिंग व्हाट आई स्टडीड दैट डे। मैं लेक्चर देखती थी, ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देती थी एंड अगला लेक्चर देखती थी। मैं उसे लिख के कभी देखा ही नहीं मैंने कि मुझे कॉन्सेप्ट कितना समझ आया, कितना नहीं आया। तो ये कुछ मेरे लाइक मिस्टेक्स थे जो मैंने करा नीट 2026 में। यहाँ पे मुझे इस चीज़ को तो दोबारा नहीं दोहराना है। यहाँ पे मैंने सारे जितने भी मेरे मिस्टेक्स थे सबको मैंने नोट डाउन कर लिया एंड इसको वापस से तो हमें रिपीट नहीं करना है। एंड हम लोग क्या करेंगे, देखो बेसिकली मेरा प्लान क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे 70 डेज़ का चैलेंज रखते हैं। जैसे जैसे हमारा डे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे इस चार्ट पे मैं क्रॉस लगाते जाऊँगी। सबसे पहले हमारे पास टोटल है 70 डेज़। उसमें से हमने फ़िज़िक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी, बायो भी। बेसिकली ये 70 डेज़ जो होने वाला है ये लाइक इम्प्रूवमेंट, मैं खुद को इम्प्रूव करूँगी इसमें। तो यहाँ पे फ़िज़िक्स में मैं लूँगी लाइव क्लासेस यकीन 2.0 से, क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड मेरे को पता है उसमें मेरे को लाइव क्लास लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे बहुत सारे बेसिक्स लाइक उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिज़िक्स में मुझे लाइव क्लास लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आई विल डू मॉड्यूल, यकीन 2.0 का मॉड्यूल करूँगी मैं एंड देन MR सर जो भी असाइनमेंट वगैरह देंगे वो करूँगी एंड देन DPP। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आई हैव जॉइंड ऑफलाइन ऑल्सो बिकॉज मेरा ऐसा था कि मेरे को पता था मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे बस एक ही दिखा कि आई जॉइन ऑफलाइन टेस्ट वगैरह एंड ऑल के लिए, ठीक है। उसके बाद PYQs हम लोग लगाएंगे एंड देन लास्ट में टेस्ट। तो यहाँ पे जितना भी मेरा सिलेबस है सब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मैंने पढ़ रखा है, बस मुझे रिवीजन करना है एंड उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूँगी जो भी यूट्यूब में अवेलेबल होते हैं। इन बायो वी विल डू NCERT एंड रिवीजन के लिए हम लोग लेक्चर्स वगैरह लगा लेंगे। वैसे बेसिकली आर फोकस विल बी ऑन NCERT। उसके बाद विल डू मॉड्यूल DPP PYQ और उसके बाद मास्टर NCERT लगा लूँगी। अगर मेरे को कोई चैप्टर लाइक मेरे को लग रहा है इसमें मुझे डाउट है तभी मैं इसे लगाऊंगी, नहीं तो ऐसे क्लास के मॉड्यूल DPP और जितने भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो सब इनफ है भाई। यहाँ पे मेरे जितने भी क्लास 11th के जो जो चैप्टर्स थे उसे मैंने नोट डाउन कर लिया और यहाँ पे मैंने कॉलम बना लिया। अगर मेरा DPP हो जाएगा देन आई टेक इट, मॉड्यूल हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा, असाइनमेंट, टेस्ट एंड यहाँ पे फर्दर रिवीजन वगैरह का भी मैं लिख दूँगी। वो सब पहले देखा जाएगा। पहले हम लोग को पर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 12th के लिखे एंड देन सेम केमिस्ट्री का भी करा है, यू कैन सी इट। ओके यहाँ पे भी एंड बायो के लिए मैंने नहीं लिखा है बिकॉज वो NCERT में ही होता है और बायो का मेन हमारा जो ये होना चाहिए गोल वो NCERT होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि नीट में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मतलब NCERT से ही डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। तो बायो के लिए तो भाई NCERT करना ही करना है। तो लेट्स सी हम लोग कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं। हाँ मैं ये तो एकदम सर्टेनिटी नहीं दूंगी कि हाँ भाई मेरे से हो ही जाएगा 70 का 70 दिन में पढ़ ही लूँगी, बट या ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर दो एंड चलो कल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स कीप हसलिंग, बाय।